चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, जो कि हमारे पास है टॉपिक दैट इज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक पर्टिकुलर टॉपिक बचा है हमारे पास। On putting capillary tube in a pot filled with a water, the level of a water rises up to a height of 4 centimeter in a tube. If a tube of a half the diameter is used instead, the water will rise up to a height of nearly. तो हमें पता है height of a capillary tube is inversely proportional to radius. रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डायमीटर का हाफ। तो इधर हम लिख सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। सो H1/H2 बिकम इक्वल टू D2/D1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइट इनिशियली कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। सेकंड हाइट हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियली डायमीटर कितना है हमारे पास, अप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर लिया। इफ ट्यूब पे हाफ ऑफ ए डायमीटर, इनिशियली डायमीटर कितना है हमारे पास, वाला पर्टिकुलर हाफ डायमीटर लिया है, तो वाला पर्टिकुलर हाफ ले लेंगे। एंड D1 कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज D1 को हमने 1 मान लेते हैं, तभी तो ये दोनों हमारे पास इसका हाफ ये वाला हो गया। तो हमारे पास H2 बिकम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, फॉर्मूला देखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगा है, एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। Let's proceed towards next question. Two water droplets merge with each other to form a larger droplet. In this process, energy is liberated or absorbed. तो हमें एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर हमारे पास एक बड़ा ड्रॉपलेट है एंड उसे हम स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर इसे हमें एक एनर्जी देना होगा, और ये एनर्जी किसके बराबर होगा, दैट इज़ 4πr² इंटू सिग्मा इंटू n की पावर 1/3 - 1। तो हमारे पास जो वर्क डन है, हमारे पास ड्रॉप को तोड़ने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है, वर्क इज़ डन। तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप को मर्ज करने के लिए एनर्जी तो लिबरेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. Radius of a soap bubble is smaller. Surface tension of a soap solution is yes. Keeping temperature constant. Temperature constant लिखा है, मतलब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर यस है हमारे पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ना कि इंक्रीज होता है। The radius of a soap bubble is doubled. The energy necessary for this will be what? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास कभी भी हमें सोप बबल बनाना है और फिर रेडियस r का, तो उसका जो वर्क डन होता है ये हमारे पास होता है 2 × 4πr² इंटू यस। तो हमारे पास इनिशियली ये तो कॉमन रहेगा हमारे पास। तो कीपिंग टेम्परेचर द रेडियस इज़ डबल्ड, तो रेडियस को डबल हमने किया है, तो हमने 8πr² इंटू यस हो जाएगा इधर हमारे पास। तो रेडियस को डबल किया मतलब 2² 4 हो गया है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 32πr² यस ये हमारे पास बाद में का वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन हमारे पास जब रेडियस r था तो इतना था, बाद में जब वर्क डन हमें 2r का बनाना है रेडियस का, तो हमारे पास 32πr² यस हो जाएगा। मतलब हमारे पास चेंज कितना हुई इन दोनों में, तो 24πr² यस है, मतलब इसमें हमने 24πr² यस का वर्क डन हमने किया, तो हमारे पास 32πr² यस बन जाएगा। द एनर्जी नेसेसरी फॉर दिस विल बी, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका जो हमारे पास एनर्जी है इसमें कितना हमने वर्क डन करना है कि हमारे पास जो 32πr² यस आ जाए, तभी तो 2r का हमारे पास सोप बबल बन जाएगा। सो और ऑप्शन इज 24πr² यस। सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। Let's proceed towards the next question. Surface tension of a liquid is 5 Newton per meter. If a film is held on a ring of area 0.02 meter square, its surface energy is about. तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि हमारे पास सरफेस एनर्जी इज़ गिवन बाय नंबर ऑफ फ्री सरफेस इनटू एरिया
इंटू सरफेस टेंशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री सरफेस तो 2 है इस पर्टिकुलर केस में। एरिया हमारे पास कितना गिवन है, डैट इज़ 0.02 इंटू सरफेस टेंशन इज़ गिवन 5, तो 0.04 इंटू 5, तो हमारे पास 0.2। ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी अवर राइट आंसर। कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला में यूज़ आउट करना है। सरफेस एनर्जी निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्री सरफेस इंटू एरिया इंटू सरफेस टेंशन। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल इज डबल देन इन अनदर वन, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी व्हाट। तो एक्सेस प्रेशर पहले केस का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर 1 बिकम इक्वल टू 4T/R1। तो इसका प्रेशर हमने P1 मान लिया। हमारे पास एक्सेस प्रेशर अनदर वन का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर डबल है बोलते हैं, सो 2P1 इंटू 4T/R। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इज डबल देन इन अदर वन, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी व्हाट। सपोज इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों को डिवाइड आउट हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो R2/R1 बिकम इक्वल टू 1/2। जैसा हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, तो हमारे पास 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। सो 1/8 शुड बी राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी राइट आंसर। कुछ नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट एक्सेस प्रेशर लिखा है, इसका प्रेशर डबल कर दिया क्योंकि डबल है बोलते, तो हमने रेडियस का रेशियो निकाल लिया, रेडियस का रेशियो निकल गया तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A capillary tube of a radius r is immersed in a liquid and mass of a liquid which rise up in it is capital M. If a radius of a tube is doubled, then the mass of a liquid which will rise in capillary tube will be what? तो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हाइट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो हमने क्या किया है, रेडियस को डबल किया है, मतलब हाइट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सेकंड केस में। सबसे पहला केस है हमारे पास दैट इज कि हमारे पास है जो पर्टिकुलर है इनिशियली केस में हमारे पास क्या है, मास m राइज है। सपोज हमारे पास हाइट h है, रेडियस इसका r है, तो मास m है। तो हमारे पास सेकंड केस में ऐसा है कि हमारे पास है जो पर्टिकुलर है हाइट हाफ हो गया है एंड रेडियस हमने डबल कर लिया है, तो इसका मास क्या होगा, दैट इज़ m2। इसे मान लेते, m0 मान लेते, कुछ भी मानो, आंसर तो आ ही जाएगा। तो दोनों केस में हमें इस केस का हमें मास बताना है कि कितना मास यहाँ पे राइज आउट होएगा। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यूज़ आउट कर लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि h इंटू πr², जब मास m है इस वाले पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो इस वाले पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास आएगा। यूनिटरी मेथड से हमारे पास वो वाला पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली केस का हमारे पास तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू हाइट। ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ ए वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या है, m1/m0। मास हमें m गिवन है तो m मान लेते हैं यहाँ पे, बिकम इक्वल टू एरिया कितना गिवन है, एरिया इसका गिवन है दैट इज़ πr² इंटू h। सेकंड वाले केस में 4 इंटू πr² आ जाएगा क्योंकि डबल है, रेडियस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाइट हाफ हो जाएगा। इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या है, दैट इज़ h/2h, दैट इज़ हाफ हो जाएगा, तो m0 बिकम इक्वल टू 2m। सो मास हमारे पास डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी अवर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. A tank is filled with water to a height h. A hole is made in one of a valve at a depth d. तो इधर एक पर्टिकुलर टैंक है, इसका टोटल हाइट h तक हमारे पास वाटर है, डेप्थ d पे हमने वाटर सरफेस होल बना दिया है एक वॉल पे, तो डेप्थ d। यहाँ पे एक पर्टिकुलर होल है, यहाँ से वाटर निकलेगा। Below the water, the distance x from the foot of the wall at which the stream of a water coming out of a tap strikes the ground is given by what। तो हमें वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें दैट इज़ x फाइंड आउट करना है, दैट इज़ द रेंज, जो कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। तो अब ऐसी बात है, यहाँ का पर्टिकुलर का अगर डिस्टेंस d है तो यहाँ का स्पीड हमारे पास √2gd हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा √2JD। वेलोसिटी आ गया हमारे पास। टाइम अगर मिल जाए तो वेलोसिटी इंटू टाइम करके हम ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टाइम हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर हाइट पे डिपेंड आउट करेगा। ये वाला पर्टिकुलर हाइट है हमारे पास, दैट इज़ h - d। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम इक्वल टू √2h/g। हाइट कितना है, दैट इज़ h - d/g। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई आउट कर देने का हमें, दैट इज़ 2 × g × d, दैट इज़ 4 आ जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास इधर बचेगा d, 1 - d का पावर हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी यूर राइट आंसर। लाइट बंद हो गया, लाइन शायद चली गई, लेट इट बी। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank is filled with water and 2 holes A and B are made in it. For getting the same range, the ratio H/H dash is what? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर होल हमने H डैश ये पूरा का पूरा हमारे पास वाटर फिल आउट हुआ है। यहाँ पे H डैश हमारे पास पे एक होल बनाया है, दूसरा होल हमने यहाँ पे बनाया है फ्रॉम द बॉटम H हाइट पे। तो हमारे पास सपोज हमारे पास वाला डिस्टेंस मैंने x0 मान लेते हैं क्योंकि हमने इधर x मान लिया है, या फिर हम इधर x को रेंज r मान लेते हैं एंड इसे x मान लेते हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास क्या चाहिए, H/H डैश चाहिए। तो हम रेंज को इक्वेट आउट कर देने का, पहले वाले केस का रेंज फाइंड आउट कर लेने का, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। रेंज इज गिवन बाय वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना होता है, √2gh डैश इंटू टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g। हाइट कितना है, दैट इज़ x + h/g। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 4 h डैश x + h का रूट ओवर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है r1 आ गया। सिमिलरली हमें r2 फाइंड आउट कर लेने का, दोनों को इक्वेट आउट कर देने का। तो इधर लिखते हैं R2 हमें फाइंड आउट कर देने का, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ √2 × g × h डैश प्लस x इंटू √2gh है तो हमारे पास 2h/g। हाइट कितना है हमारे पास, दैट इज़ h/g। g से g कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 × 4 4h h डैश प्लस x का रूट ओवर। इन दोनों को हम इक्वेट आउट कर देने का। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास h डैश x प्लस h डैश प्लस x बिकम इक्वल टू h डैश x प्लस h। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है, इसे हम सॉल्व आउट कर लेते हैं तो h डैश आ जाएगा प्लस h डैश x प्लस h डैश h। ये तो कैंसिल आउट हो गया, x से x चले गए, सो h डैश बिकम इक्वल टू h। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, इसका आंसर है हमारे पास h डैश बिकम इक्वल टू h। सिमिलर कॉन्सेप्ट तो सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी इस वाले पर्टिकुलर हाइट पे डिपेंड करता है एंड टाइम इस वाले पर्टिकुलर हाइट पे डिपेंड करता है इस वाले पर्टिकुलर होल के लिए, एंड इसका वेलोसिटी डिपेंड करता है इस वाले पर्टिकुलर हाइट पे एंड इसका टाइम डिपेंड करता है h पे। तो रेंज इक्वेट आउट कर देने का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा।